हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लौटेंगे हरियाणा की आवाज के तरफ, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों के मनमानी की। दरअसल प्राइवेट स्कूलों ने ये कहा कि हम तो पूरी फीस लेंगे क्योंकि हम अपने टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं। वो सैलरी कितना दे रहे हैं, डिडक्ट करके दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो एक दूसरा मसला है। सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया कि चूंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और तो केवल आप ट्यूशन फीस लेंगे, अभिभावकों से आप पूरी फीस के लिए डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जरा देखिए, ओनली पे रियल फी, प्रेशर ना डाले, विद नो इनकम एंड सैलरी कट्स, हाउ पे फुल फी। यहां लिखा है ग्रीड हैज नो वैक्सीन। ये पोस्टर अपने हाथों से बना के ये पेरेंट्स उस स्कूल के गेट पे जाके धरना दे रहे हैं, खड़े हो गए हैं, जहां से इन्हें नोटिस भेजा गया कि आपको बिल्डिंग चार्ज समेत पूरी फीस देनी पड़ेगी। अब ये अभिभावक धरने पर जा बैठे हैं। इन्होंने हालांकि इस प्रदर्शन में, इस धरने में सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा है, बाकायदा मास्क पहना हुआ है। लेकिन मसला आज ये नहीं है। मसला ये है कि प्राइवेट स्कूल विभाग के आदेशों को ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं। जब शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि आप केवल ट्यूशन फी लेंगे, तो आप बिल्डिंग चार्ज समेत पूरी फीस क्यों मांग रहे हैं। और वो ना अदा कर पाने पर, ना चुका पाने पर अभिभावकों को नोटिस भी भेजा जा रहा है। स्कूल की मनमानी के खिलाफ परिजन सड़क पर उतर गए हैं। अभिभावकों ने स्कूल की गेट पर धरना दिया। सवाल उठ खड़े होते हैं, आखिर स्कूलों की मनमानी कब तक। केवल ट्यूशन फीस की जगह पूरी फीस क्यों मांगी गई। क्या ये सरकारी आदेशों की अवहेलना नहीं है। अभिभावकों को फीस के लिए नोटिस भेजना इस वक्त में, ऐसे कोरोना काल में, कितना सही है। क्या अभिभावकों को मिलेगी राहत। कई सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। आखिर मनमानी कब तक। इतनी मोटी फीस आखिर क्यों भरे अभिभावक जब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई बिल्डिंग चार्ज समेत पूरा फीस स्ट्रक्चर ही बना के भेज दे कि पूरी की पूरी फीस आपको भरनी ही पड़ेगी, नहीं तो नोटिस भेज दे, तो फिर ऐसे वक्त में क्या किया जाए। क्या इन अभिभावकों को राहत मिलेगी। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। क्या अभिभावकों को मिलेगी राहत। मनमानी कब तक और क्यों। क्या ये सरकारी आदेशों की अवहेलना नहीं है। केवल ट्यूशन फीस की जगह पूरी फीस क्यों मांगी गई। अभिभावकों को फीस के लिए नोटिस भेजना कितना सही है। ये कई सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़िए, फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। जरूर फोन कीजिए और अपनी आवाज पहुंचाइए, क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल खोलने की बात भी कह रही है सरकार और स्कूल खुलने जा रहे हैं। उससे पहले जब आपको इस कोरोना काल के लिए, ये जो लॉकडाउन पीरियड रहा, इसके लिए जब फी के लिए कहा जाएगा, आप पूरी फीस नहीं चुका पाए या नहीं देना चाह रहे, ऐसे में अगर आपको नोटिस भेजा गया तो फिर क्या करेंगे। आप भी इन अभिभावकों की तरह स्कूल पर जाकर धरना देंगे या सरकार से मांग करेंगे। हालांकि सरकार ने ये कहा है स्कूलों को पहले ही कि आप केवल ट्यूशन फी लेंगे, बाकी के फीस की डिमांड आप लोग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे स्कूलों का क्या करे जो लॉकडाउन पीरियड में भी बिल्डिंग चार्ज समेत पूरी की पूरी फीस मांग रहे हैं। ना चुका पाने पर अभिभावकों को वो नोटिस चस्पा कर रहे हैं। क्या ये ठीक बात है। आपको क्या लगता है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, अगर आपके घरों से भी और आपको भी फी भरने की चिंता सता रही है कि किस तरह से क्या फी का स्ट्रक्चर होगा, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस तो दी हैं स्कूलों ने, आपके पास भी इस तरह के नोटिस आ रहे हैं क्या कि आपको पूरी की पूरी फीस अदायगी करनी होगी, तो भी फोन करें।
नंबर्स लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां जुड़कर आप बेबाकी के साथ अपनी बात रख सकते हैं। बच्चों की फीस भरने के लिए कुछ भी चल रहा है, अगर आपके जहन में कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता, तो इस मंच के साथ जरूर जुड़िए। अंशु नारंग जुड़ गए हैं। अंशु नारंग, बोलिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर स्कूल की फीस का ही इशू है पूरे हरियाणा में, तो स्कूल की फीस देते ही कितने होंगे? अगर मान लीजिए 1 लाख फीस है और 1000 स्टूडेंट है वहाँ पे, तो 100 रुपए पर मेंबर आता है। अगर टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ की जितनी भी सैलरी होगी उनको बच्चों से डिवाइड कर देंगे, ना तो बर्डन पड़ेगा अभिभावकों पे ना बच्चों पे। बट स्कूल को क्या है, स्कूल को अपनी बिल्डिंग है सिर्फ जो लूट मचा रखी है। अपनी लगा लीजिए ड्रेसेस में दिख रही है कमीशन, अपनी बुक्स में कमीशन दिख रही है, अपनी जो स्कूल फीस है उसमें कमीशन दिख रही है। तो ये तो लूट चल रही थी बहुत टाइम से। आप जून की फीस लेके ना, जून की फीस जब आज तक माफ नहीं हुई तो क्या माफ होगा पूरे हरियाणा में, पूरे देश में? ये भी तो लूट ही थी शुरू से। क्या हमारे घर में जून में फ्री में सब कुछ आता है क्या? ये क्या कोई सी भी गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जून में हर किसी को कमाना है, हर किसी को खाना है, बट जून की फीस दे दो आप। ये तो सरासर लूट है ना। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये लूट नहीं चलेगी, और इस तरह से शिक्षा का व्यापारीकरण का भी एक दृश्य आपके सामने उभरता है। क्या ये शिक्षा का व्यापारीकरण है कि ऐसे वक्त में, कोरोना महामारी के इस काल में, ऐसे संक्रमण के समय में, जब लॉकडाउन में बच्चे घरों पर रहे और आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, उसके बावजूद आप सरकार ने जब आपसे ये कहा कि आप केवल ट्यूशन फी लेंगे, उसके बावजूद आप पूरी फी लेना चाह रहे हैं और उसके लिए आप लगातार प्रेशर बना रहे हैं, अभिभावकों को नोटिस भेज रहे हैं, ये कितना सही है? क्या ये आप को सही लगता है? हमारे दर्शकों को सही लगता है? नरेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। कुमार साहब, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। मैं हरियाणा कैपिटल से बोल रहा हूँ सर। सर, ये स्कूलों में जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार अपने आदेश जारी कर चुकी है, क्या स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? बिल्कुल, यही सवाल हम उठा रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, और क्या इनके लिए फैसला सरकार की तरफ से होना चाहिए? कुछ सुझाव देना चाहेंगे नरेश? सुझाव यही है सर, जो हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी जूझ रहा है, और स्कूल के जो मेंबर स्टाफ आदि है उनको सरकार की तरफ से नोटिस भेजा जाए, और भी यही हो कि गरीब आदमी को इससे परेशान ना किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो विभाग के आदेशों को जो ठेंगा दिखा रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाना चाहिए, न कि अभिभावकों को परेशान होना चाहिए। ये कहना है नरेश कुमार का। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें आप इस कार्यक्रम में। चूंकि मंच आपका है तो आवाज आपकी हो, तो यही इस मंच की सार्थकता है। हरियाणा की आवाज में जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई है।